सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे सभी मीडिया साथियों को, आपकी जो दर्शक हैं उन सबों को बीहू की बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। श्री भूपेंद्र बोरा जी का मैं खास तौर से धन्यवाद देता हूं कि आज इस बहुत खुशी का अवसर पर आज बीहू का कार्यक्रम यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में उन्होंने रखा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत खुशी का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर और हम सब यही दुआ करते हैं कि ये खुशी का माहौल चलता रहे, शांति रहे और बीहू को सब लोग पूरे प्रदेश के अंदर बहुत खुशी से मनाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बीहू है ये सभी हमारे जो आसाम के लोग हैं, असमिया हैं, उनके लिए एक बहुत पुरानी संस्कृति, उनकी जो आइडेंटिटी है, जो उनकी पहचान है आसाम की, वो बीहू है। और बीहू के ही एक तरह से जो हम पूरा सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम मनाते हैं, उसी के आशीर्वाद से यहाँ खुशहाली रहती है। यहाँ के लोग जनजीवन जो करते हैं उनके ही आशीर्वाद से ये कार्य होता है। देखिए, जहाँ तक गिनीज बुक की बात है, ये एक बहुत बड़ा एहसान बीहू के लिए और आसाम के लिए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो आपका खुद का कल्चर है और इतने सालों से मना रहे हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, वो उनने एक रिकग्निशन करा है, एक पहचान करी है आसाम के लोगों के लिए। बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, मैं इस मौके के ऊपर, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और इस मामले के ऊपर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर ये मामला चल रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बयान नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ज़रूर आपसे मैं वादा करता हूँ कि जब ये न्यायपालिका से मामला समाप्त हो जाएगा, इसके कोर्ट के अंदर जो मामला चला है वो समाप्त हो जाएगा, सबसे पहले मैं आके इस पूरे प्रकरण के ऊपर मैं आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा और बयान भी दूंगा। ये मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि वो एक राणा गोस्वामी जी एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर को कोर्ट कर रहे थे, तो ये तो इनका एक तरह से जो आसाम पुलिस है इसका धंधा बन चुका है, आसाम सरकार का धंधा बन चुका है कि कोई मामला होता है और जो भी इनकी पास आसाम पुलिस के जो सारे लोग हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टियों के ऊपर वो काम करती है। आज रेप का मामला, कितना सीरियस मामला अभी हाल में कुछ दिन पहले हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो यहाँ के लोग इतने सारे हत्या करके भाग गए हैं, दूसरे प्रदेशों के अंदर भाग गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऑपोजिशन के विपक्षी पार्टी का नेता के लिए कभी गुजरात पुलिस पहुंच जाती है, कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, कभी बेंगलोर पहुंच जाती है, कभी कर्नाटक पहुंच जाती है, दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाती है। मैं तो सरकार को एक सलाह देना चाहूँगा कि आसाम पुलिस इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिव रहती है और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए रहती है, तो इनको अपनी अपनी शाखा, इनके यूनिट्स हर प्रदेश हेडक्वार्टर के ऊपर खोल देने चाहिए। जयपुर में भी खोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी खोलना चाहिए, तेलंगाना में भी, तमिलनाडु के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी इनका एक एक यूनिट इनको खोल लेना चाहिए, क्योंकि इनको टेलीफोन होता है और सीधे ये पहुंच जाते हैं। इतनी ओवर एक्टिव है, इसका मुझे बहुत खुशी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब वो दुख हो रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हम तो खुश हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। लेकिन ये फैसला माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगभग 1.5 साल पहले ही ये फैसला ले लिया था कि AIUDF के और कांग्रेस के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए जिनसे हमारा गठबंधन नहीं होगा, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते गठबंधन के लिए, उनको हम क्यों बुलाएं। मैं देखिए भविष्यवाणी इस तरह की तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि आज शाम को हमारी ऑल पार्टी मीटिंग भी है, उसके अंदर हम सब बैठकर डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक डिस्कशन शुरुआत हो रही है। उसके बाद में मैं सारी बाइट आपको दूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है और देश और जनता जो है, देश के जो हर व्यक्ति है, वो उसकी एक मांग है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके ऊपर सबों को एक होना चाहिए। देखिए ये इसका सवाल तो है ना, उनसे ही पूछिए, जवाब भी वही देंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ
कि EIDF से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो वो कुछ बोलते हैं वही खुद ही उसका स्पष्टीकरण और आपको एक्सप्लेन वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर अभी कहूँगा कि आज हमारे बहुत लंबी आज बैठक चलेगी जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्र के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद अधिकारी, AICC मेंबर, PCC मेंबर और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उस लोकसभा क्षेत्र के, उनसे मैं 1 to 1 बैठकर उनसे मैं राय मशवरा करूंगा, उनकी बात मैं सुनूंगा। आप आज की जो और कल की जो मीटिंग्स हैं लगभग 11 लोकसभा क्षेत्र हम करेंगे और 3 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ सिटिंग MPs हैं उनकी हम अगले मीटिंग करेंगे, अगले हफ्ते मीटिंग करेंगे। लेकिन इस मीटिंग का जो बात है वो बात ये है कि फीडबैक लेने के लिए जो हमारे स्टेट के नेता हैं वो बोलेंगे और हम सुनेंगे, उनसे हर क्षेत्र के अंदर फीडबैक लेंगे, वहाँ क्या समस्याएं हैं, आगे चुनाव के अंदर हमें क्या करने की ज़रूरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक दृढ़ निश्चय है कि जो प्रदेश की जो लोग चाहते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो क्या चाहता है, पार्टी ग्रास रूट के अंदर क्या चाहती है, वो ही AICC करती है। देखिए जो मैं तो एक लाइन में कहूँगा इसका मैं देखिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ। देखिए जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उसके ऊपर मुझे कोई भी विश्वास नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री जी अभी मेरे से कहें कि रात हो रही है या दिन हो रहा है, वो ये भी कह दें मुझे कि दिन हो रहा है, तो सुनिए गंभीर ही बता रहा हूँ मैं बात। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं दिन के। अगर वो मेरे से कहते हैं कि दिन है तो मैं भरोसा नहीं होगा, मैं बाहर जाऊंगा। एक कह रहा हूँ कि वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका मैं जाके बाहर देखूंगा कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। इसलिए उनकी बातों के ऊपर ना तो आसाम की जनता को विश्वास करना चाहिए और ना मैं उनकी बातों पर कोई विश्वास करता हूँ। वो कोई भी जो बयान देते हैं वो एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए देते हैं और झूठे बयान देते हैं। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।